ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय पृष्ठ संख्या 58। आज नामकरण संस्कार के विषय में मनुस्मृति के आधार पर हम चर्चा करेंगे। महानुभावों, संसार के सब प्रकार के व्यवहार नाम के आधार पर चलते हैं। जब तक कोई व्यक्ति अथवा वस्तु को किसी प्रकार की संज्ञा ना दी जावे, तब तक उसके साथ व्यवहार करने, उसे पहचानने में, उससे संबंध बनाने में मनुष्य को असुविधा ही होती है। इसलिए उसका नाम अवश्य ही होना चाहिए। श्लोक संख्या 5। नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वा अस्य कारयेत् पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। भाष्य। अस्य इस बालक बालिका का नामधेयं तु नामकरण संस्कार दशम्यां वा द्वादश्यां जन्म से 10वें व 12वें दिन व अथवा पुण्य तिथौ व मुहूर्ते किसी भी पुण्य अनुकूल सुविधाजनक तिथि या मुहूर्त में अथवा गुणान्विते नक्षत्रे शुभ गुण वाले नक्षत्र अर्थात प्राकृतिक बाधा रहित और सुख सुविधा युक्त नक्षत्र के समय में करावे। 11वें दिन नामकरण संस्कार कर लेवे। यदि 11वें दिन नामकरण संस्कार संभव ना होवे तो वह 101वें दिन कर ले, और 101 दिन में भी अगर संभव नहीं बनता है तो वो 1 वर्ष पश्चात भी नामकरण संस्कार कर लेवे। 11वें दिन का अर्थ ये है, नामकरण संस्कार में पुरुषुता को भी उस यज्ञ वेदी पर बैठना होता है, परंतु उस समय से पूर्व उसको स्वास्थ्य के दृष्टि से वो बैठ नहीं पाती हैं। इसलिए यदि उनका स्वास्थ्य 10 दिन में ठीक हो जावे तो 11वें दिन वह नामकरण संस्कार के लिए उपस्थित हो जावे। यदि उसके बाद भी उसका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है और सब लोगों की उपस्थिति संभव नहीं है तो 3 महीने का समय ले लेवे, यानी 101वें दिन नामकरण कर लेवे। और उस समय भी यदि अनुकूल नहीं है तो फिर 1 वर्ष का समय ले लेवे। समय क्यों ले रहे हैं? संस्कार सार्वजनिक रूप से होगा, सबके सामने होगा, सबकी उपस्थिति में होगा, इसलिए पहले से ही सूचित करके रख देना चाहिए कि इस दिन को, इस तिथि को, इस नक्षत्र में यह कार्य होगा। उससे क्या होता है, जैसे आज सब रिजर्व रहते हैं ना, बस उसी प्रकार से सब लोग रिजर्व रहेंगे कि उस दिन अमुक अमुक बालक अथवा बालिका का नामकरण होगा। अब यहाँ पर बात आई कि जो नक्षत्र हैं, तिथि हैं, उनकी आहुति दे देवे। अच्छा नक्षत्र देखें, अच्छी तिथि देखें, अच्छा मुहूर्त देखें। तो लोग प्रश्न करते हैं कि महर्षि दयानंद जी तो तिथि नक्षत्र आदि को मानते नहीं हैं, फिर उन्होंने नामकरण संस्कार में ये तिथि नक्षत्र आदि के नाम से आहुतियाँ देने का क्यों लिखा है? महर्षि मजनू जी ने तिथि नक्षत्र मुहूर्त को क्यों कहा है? देखो, बिना गणना के क्या कोई व्यवहार सिद्ध हो सकता है? प्रसूता
का स्वास्थ्य ठीक नहीं है 11 दिन तक, और आपको सब लोगों की उपस्थिति में नामकरण संस्कार कराना है, तो उसके लिए आप कोई तिथि बताओगे या नहीं बताओगे? हमारे खगोल के अनुसार, भूगोल के अनुसार, हमारे ज्योतिष के अनुसार तिथियां हैं या नहीं हैं, नक्षत्र हैं या नहीं हैं, तो आप दूसरों को कैसे बताओगे कि इस तिथि में, इस नक्षत्र में, इस मुहूर्त में, मुहूर्त का मतलब इस समय, सुबह के समय करेंगे, दोपहर के समय करेंगे, शाम के समय करेंगे, गौधूली वेला में करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, टाइमिंग भी तो बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी? तो ये उसकी अपेक्षा से हैं कि उस तिथि में, उस नक्षत्र में, उस मुहूर्त में करें। और महर्षि दयानंद जी ने मुहूर्त क्या बताया है? महर्षि दयानंद जी का जो मुहूर्त है सत्यार्थ प्रकाश में, उसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि कोई भी धर्म कार्य करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? धन। ठीक है, धन होना चाहिए, फिर तन मन की शुद्धि होनी चाहिए, यानी सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और सबकी मानसिकता एक प्रकार की बन जावे कि हम सबको हिलमिल करके यह कार्य करना है। मौसम अनुकूल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भीषण गर्मी है, भीषण सर्दी है और मूसलाधार बारिश है, ऐसा समय ना हो। और आप जो संस्कार आदि करेंगे उस संस्कार में समाज के लोगों की उपस्थिति चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। पड़ोस के लोगों की उपस्थिति चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो ये देख लो, पड़ोस में निरुपद्रव हो, किसी को परेशानी विशेष ना हो गई हो, आप संस्कार करने के लिए बैठे और किसी के यहाँ अंत्येष्टि का प्रसंग चल रहा हो, शोक का प्रसंग चल रहा हो, ऐसे में आप शुभ प्रसंग करेंगे तो थोड़ा अव्यवहारिकता दिखाई देती है। तो इन सामाजिक व्यवहारों को ध्यान में रख करके हमें कार्य करना चाहिए। तो वास्तविक मुहूर्त ये है। तो यहाँ पर जो तिथि और नक्षत्र का नाम लेकर आहुति दी जाती है वह केवल उस बालक की जन्म तिथि तथा उसके जन्म दिनांक के स्मरण कराने के लिए दी जाती है। किस तिथि में, किस नक्षत्र में और किस मुहूर्त में आप ये नामकरण संस्कार करते हैं। तो नामकरण संस्कार जब करते हैं तो बच्चा जिस तिथि में उत्पन्न होता है, जिस नक्षत्र में उत्पन्न होता है, तो उसको याद कराने के लिए आपको पता रहे कि आप इस मुहूर्त में, यानी इस समय, इस दिन, इस तिथि में, इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म कब हुआ? हाँ, तो ऐसे नक्षत्रों को याद रखना चाहिए। तो जो उनके साथ ही तिथि के देवता तथा नक्षत्रों के देवताओं के नाम लेकर आहुति दी जाती है, यहाँ पर कोई पौराणिक भाव नहीं है, प्रत्युत वे देवता तो उस तिथि और उस नक्षत्र के दूसरे पर्याय मात्र होते हैं। जैसे प्रथम तिथि है उसको हम प्रतिपदा कहते हैं, और प्रतिपदा का ही दूसरा नाम है ब्रह्म तिथि। दूसरी तिथि का नाम है त्वष्टा, द्वितीया जिसे हम कहते हैं उसका दूसरा नाम है त्वष्टा। ऐसे ही नक्षत्रों में भी देवता उस नक्षत्र के पर्याय में ही आते हैं। अश्विनी नक्षत्र का दूसरा नाम अश्वी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र का दूसरा नाम यम है। तो यहाँ पर उस तिथि तथा उस नक्षत्र को स्मरण रखने के लिए साथ में उनके देवताओं के नाम भी जोड़ दिए हैं। देवता का जो अर्थ प्रयोग होता है वेद में वो विषय से होता है। इस मंत्र का देवता यह है, देवता यानी विषय, तो उसके गुणकर्म स्वभावों को बताने वाला होता है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर ये इसमें आहुतियाँ देने के विषय में कहा जाता है कि आप इस नक्षत्र को, इस दिन को ध्यान में रख करके आप आहुतियाँ देवें, इनको ध्यान रखें। तो इसमें लोग व्यर्थ ही कल्पना कर लेते हैं, तो व्यर्थ की कल्पनाएं मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। अब जो अन्य पारस्कर ग्रही सूत्र है, आश्वलायन ग्रही सूत्र है, इसमें नाम के प्रसंग को बताया है कि नाम किस प्रकार से रखने चाहिए। नामकरण बहुत अच्छा प्रसंग है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसको और समझने के लिए आप संस्कार विधि, संस्कार चंद्रिका, सत्यार्थ प्रकाश, मनुस्मृति, ये सब ग्रंथों को आपको पढ़ना चाहिए नामकरण के विषय में।
तो बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। एक चीज कही जाती है कि सम अक्षर में बालक का नाम होवे और विषम अक्षर में बालिका का नाम होवे, अंतिम वर्ण दीर्घ होवे। ठीक है, बालक का नाम रखना है तो 2 अक्षरों में, 4 अक्षर में, 6 अक्षर में, 8 अक्षर में बालक का नाम रखें, और बालिका का नाम रखना है तो 3 अक्षर में, 5 अक्षर में, 7 अक्षर में बालिका का नाम रखें, और अंतिम वर्ण दीर्घ होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर किस प्रकार के नाम हों उसके विषय में संकेत करते हुए कह रहे हैं, मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम, वैश्यस्य धन संयुक्तम, शूद्रस्य तु जुगुप्सितम, सर्ववद ब्राह्मणस्य स्याद् राज्यो रक्षा समन्वितम, वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम, शूद्रस्य प्रेस संयुक्तम। तो इन नामकरणों को समझे। यहाँ पर अनेक प्रकार की भ्रांति लोगों के भीतर होती है, और भ्रांतियाँ इस प्रकार की हैं। सबसे पहली भ्रांति यह है कि जब वर्ण कर्म के आधार पर होता है तो आरंभ में ही वर्ण के अनुसार नाम कैसे। एक अभी पिछली कक्षा में शंका आई कि जब वर्ण का चयन तो गुरुजी करेंगे, बालक अथवा बालिका गुरुजी के पास जाकर के जब विद्या अध्ययन करेंगे तो उसकी विद्या योग्यता के आधार पर वर्ण का चयन होगा। फिर यज्ञोपवीत संस्कार 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, फिर वैश्य का, फिर क्षत्रिय का, इनका अलग अलग वर्षों में क्यों कराया? वहाँ तो उनका कोई वर्ण निर्धारित है नहीं, तो उन्होंने वर्णस्थ का पहले बाद में ऐसे क्रमशः क्यों कराया? तो ये क्या बुद्धि का भेद है? तो दोनों प्रश्नों के, दोनों प्रकार की भ्रांति का यहाँ पर हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम श्लोक पर विचार करते हैं, फिर दूसरे पर। तो यह जो नामकरण है ये माता पिता की अपेक्षा से है। ठीक है, ब्राह्मणस्य मंगल्यम स्यात्, ब्राह्मण बनाने के इच्छुक बालक का नाम शुभत्व, श्रेष्ठत्व, भावबोधक शब्दों से होना चाहिए। यानी यदि आप अपने बच्चे को ब्राह्मण बनाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे का 8वें वर्ष में ही यज्ञोपवीत संस्कार कर देवे। यानी माता पिता के गुण दोष जब बच्चे में आते हैं तो क्या वर्ण के गुण दोष नहीं आएंगे? अगर कोई ब्राह्मण वर्णस्थ संतति है और उनके माता पिता ब्राह्मण वर्ण के अनुसार अपना धर्म, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, तो क्या उस प्रकार के गुण उनकी संतति में नहीं आएंगे? आएंगे। जब आएंगे तो उसका यज्ञोपवीत बहुत शीघ्रता से होगा या विलंब से होगा? शीघ्रता से होगा। शीघ्रता से होगा तो वो क्या चाहता है कि मैं अपने बच्चे को ब्राह्मण बनाऊं, इसलिए वो 6 वर्ष में, 8 वर्ष में ही उसको गुरुकुल में भेज देता है। क्या समझ में आया? उनकी योग्यता है, माता पिता की उस प्रकार की योग्यता है, और उन्होंने जन्म से बालक को उस प्रकार से योग्य बनाया है, उस प्रकार की उसको शिक्षाएं दी हैं। तो बच्चा 6वीं 8वीं वर्ष तक आते आते बहुत निपुण हो गया, कुशल हो गया, इसलिए उसका 6वें 8वें वर्ष में जाकर के यज्ञोपवीत करा दिया। ठीक है, अब इसी आधार पर यहां पर मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण बनाने के इच्छुक कोई माता पिता क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा ब्राह्मण बने, तो माताएं अभिलाषा तो रखेंगे ना। माता पिता अभिलाषा कौन नहीं रखता? प्रत्येक माता पिता बच्चे से अभिलाषाएं रखते हैं कि हम अपने बच्चे को इस प्रकार का बनाना चाहते हैं। तो उस आधार पर वो उन भावनाओं को ध्यान में रख करके उस प्रकार के भावों को प्रकट करने वाले नाम रखेंगे, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, मनु, शिव, अग्नि, वायु, रवि। ठीक है, फिर इसी प्रकार से क्षत्रिय बनाने के इच्छुक बालक का कोई माता पिता चाहे कि मैं अपने संतान को क्षत्रिय बनाना चाहती हूं, क्षत्रिय बनाना चाहता हूं, तो वल अन्वितम, बल पराक्रम भाव वाला, जिसके नाम में बल और पराक्रम के भाव छुपे हों,
तो वैसे नाम रखें। बोले जैसे जैसे इंद्र है, भीष्म है, भीम है, सुयोधन है, नरेश है, जयेंद्र है, युधिष्ठिर है, ऐसे नाम रखें। क्यों? ये नाम क्या है? ये नाम सुपरिचित हैं, इतिहास में महापुरुषों के हुए हैं। आज भी बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो किसी से इंस्पायर होकर के रखते हैं, और क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा उस प्रकार का बने, तो आज भी तो उसी प्रकार से रख रहे हैं। तो ये जो आज रख रहे हैं वो प्राचीन परंपरा के ही अंतर्गत आता है कि वो माता पिता के भाव हैं, इच्छा है कि वो अपने बच्चे को इस प्रकार का बनाना चाहते हैं। फिर कहा वैश्य से धन संयुक्तम, वैश्य बनाने के इच्छुक बालक का धन ऐश्वर्य भाव बोधक, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पैसे वाला बने, धनवान बने, धन वैभव से ओतप्रोत होवे। तो वसुमान, वित्तेश, विश्वंभर, धनेश आदि इस प्रकार से नाम रखें, क्योंकि ये नाम भी श्रेष्ठियों के रहे हैं, पूर्व के इतिहास के श्रेष्ठियों के रहे हैं। फिर कहा जुगुप्सितम। अब जुगुप्सितम का अर्थ लोगों ने निंदा सूचक, घृणा सूचक कर दिया है, जबकि इस प्रकार का अर्थ नहीं है। ये रक्षणीय, पालनीय भाव बोधक है। रक्षणीय यानी रक्षा करने के योग्य है, इनकी रक्षा करना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए, यानी मेरे बच्चे की रक्षा होवे, मेरे बच्चे और बच्ची का पालन होवे। तो इस भाव से देवगुप्त, देवदास, सुदास, अकिंचन नाम रखने चाहिए, अर्थात बालक बालिका के अभीष्ट वर्ण सापेक्ष गुणों के आधार पर नामकरण करना चाहिए। ये पहली बात यहाँ पर कही। दूसरे वाले श्लोक पर बाद में चर्चा करेंगे। यानी यहाँ पर माता पिता की अभिलाषा है कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार का बनाना चाहते हैं, इसलिए वो वहां पर इस प्रकार का नाम रखने की अभिलाषा रखते हैं। ठीक है, तो नामकरण के विषय में कहा जाता है कि नाम आप चुने और नाम दो दो प्रकार से रखें, केवल एक प्रकार से नाम ना रखें। नाम रखने का उद्देश्य है कि एक तो यह कि वह बालक बालिका को संबोधित किया जा सके, और दूसरा यह है कि उसके हृदय में बड़ी भावना को जगाया जा सके, उसे अनुभव हो कि उसको जीवन में क्या बनना है। जैसे बच्चे का नाम वीर सिंह रख दिया, वीरसेन रख दिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह वीरता का परिचय देने वाला हो। बच्चे का नाम वेद व्रत रख दिया, तो वेद व्रत का अर्थ क्या हुआ? जो वेदों का स्वाध्याय करने वाला हो। बच्चे का नाम सत्यपति रख दिया, सत्यजित रख दिया, सत्यव्रत रख दिया, तो किस लिए? वो सच्चाई के साथ अपना जीवन चलाए, इस भावना से। तो नाम क्या करा रहा है? उसे भावना से जोड़ रहा है। बच्चा भूल ना जाए कि मैं कौन हूं और किस लिए हूं, इसलिए तो उसका नाम है। वो नाम क्या करेगा? नाम उसे चेताएगा, उस नाम उसे जागृत करेगा। अभी आपको पिछले प्रसंगों में मैंने आपको क्या सुनाया? महाभारत सुनाया। महाभारत के युद्ध के प्रसंग में जब वो हताश होते हैं अर्जुन, तो कृष्ण जी उनको अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। हे कौन्ते, हे कुंती के पुत्र, यानी भूल मत तू कौन है। हे गांडीवधारी, हे अजान बाहु। तो ऐसे 12 प्रकार के उसके नाम हैं। किसके? अर्जुन के 12 प्रकार के नाम हैं। तो वो नाम क्यों बोले जाते हैं? उसे चेताने के लिए, उसे जागृत करने के लिए, उसे स्वयं का बोध कराने के लिए, भाई तू कौन है, तू भूल मत जाना। तो ये इस प्रकार से उसके अंदर जो भावना है, भावना उसकी जागृत बनी रहे, इसलिए उसका नाम रखना चाहिए। और नाम ऐसे नहीं रखने चाहिए जिनके इतिहास में नाम कैसे हैं, दूषित हो चुके हैं। क्या आज कोई विभीषण, कुंती, विभीषण, कैकेयी, मंथरा ये नाम रखना चाहते हैं? नहीं रखना चाहते। दुर्योधन नाम रखना चाहते हैं? नहीं रखना चाहते। शकुनी, रावण ये नाम रखना चाहते हैं? नहीं रखना चाहते। क्यों? इतिहास में यह नाम दूषित हो गए हैं। जयद्रथ
जयद्रथ बहुत अच्छा नाम है, लेकिन इतिहास में कैसा हो गया है? दूषित हो गया है। तो दूषित जो नाम हो चुके हैं उनको कोई नहीं रखना चाहता, यानी नाम का प्रभाव तो है। तो नाम अच्छी भावनाओं को ध्यान में रख करके होना चाहिए। और नाम दो रखना चाहिए, दो प्रकार से नाम रखने चाहिए। एक तो आप उनके भावों को ध्यान में रख करके रखें, और दूसरा प्रेम का रखें। प्रेम का नाम क्या है? निकनेम। तो निकनेम कब तक चलते हैं? प्रेम के नाम कब तक चलते हैं? जब तक उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। जब तक बच्चा घर में है, जब तक बच्चा छोटा है, तब तक ही उसके निकनेम रखे जाते हैं। और यह भी शास्त्रोक्त है। हाँ, यह भी शास्त्रोक्त है, क्योंकि आश्वलायन गृह सूत्र में इसके प्रसंग आते हैं। अविवादनीयम च समीक्षेत तन माता पितरो बतध्याताम उपनयात। माता पिता को कोई प्यारा सा नाम बालक के लिए रख लें, जिसका वे बालक के उपनयन संस्कार तक प्रयोग करें। और एक और प्रसंग आता है चरक में, कुमारस्य पिता द्वयी नामनी कार्येत नाक्षत्रिकम नाम आभिप्रायकम च। अर्थात कुमार का पिता उसके दो नाम रखवावे। एक तो वह नाम जो बालक के उत्पन्न होने के नक्षत्र, मुहूर्त, घटी आदि को सूचित करे। दूसरा उसके जीवन के अभिप्राय को, उसके जीवन के लक्ष्य को सूचित करे। तो दो नाम रखने की परंपरा है। तो आप इतिहास उठा करके देखें कि जितने हमारे महापुरुष हैं, जितने भी रहे हैं, सबके कोई ना कोई नाम रहे ही हैं। एक नाम तो बहुत कम लोगों के हुए हैं, दो दो नाम तो रहे ही हैं। और किसी किसी के अनेक गुण कर्म स्वभावों के आधार पर अनेक अनेक नाम रहे, जैसे 12 नाम अर्जुन के। तो निकनेम रखने के लिए भी कहा गया कि भाई प्रेम का नाम भी आप घर में रखो। ऐसे बेटी का नाम वेदिका है, वेदिका नाम नक्षत्र के अनुसार है, भाव के अनुसार है। आपने वर्ण अनुसार नाम रख दिया, लेकिन आपने प्रेम से कह दिया उसे वेदू, वेदा, ऐसे उनको बोल दिया। पर ये नाम कहाँ तक चलेंगे? यज्ञोपवीत संस्कार तक चलेंगे। फिर बाद में जाकर के नाम परिवर्तन भी होंगे। यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात गुरुजी से नाम भी परिवर्तित हो जाएंगे, यानी वो आवश्यक नहीं है स्थायी रहे नाम। आपने तो बच्चे को ब्राह्मण बनाना चाहा, और ब्राह्मण बनाने की दृष्टि से आपने बच्चे का नाम ब्राह्मण गुण कर्म स्वभाव के अनुसार रख दिया, और बच्चा बाद में जाकर के बन गया वैश्य। तो वैश्य बन गया तो फिर उसका क्या होगा? नाम परिवर्तन होगा, नाम परिवर्तन हो जाएगा, यानी यथा नाम तथा गुण। जैसे कि देखिए, अभी वानप्रस्थ की दीक्षा लेते हैं, सन्यास की दीक्षा लेते हैं, तो बताओ नाम नहीं बदलते? नाम बदल जाते हैं। तो नाम बदल जाते हैं। लोग वानप्रस्थ संस्कार में आकर के अपना नाम बदल लेते हैं। कईयों के गृहस्थ में आकर के नाम बदलते हैं। जब गृहस्थ विवाह संस्कार करते हैं तो नाम वो अनुकूल नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता, हितकारी नहीं लगता, तो फिर उस नाम को बदल लिया जाता है। बदल करके उसमें वधू का अथवा वर का नाम परिवर्तित कर देते हैं। तो नाम बदलने की परंपरा है। नाम गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही रखने चाहिए। तो ये बातें अभी इतनी कही हैं। आगे ये जो है, सर्मवद ब्राह्मण से स्याद राज्यो रक्षा समन्वितम, यानी संक्षेपता कह दूं कि आजकल जो ब्राह्मणों में अंतिम में शर्मा लगने लग गया है, क्षत्रियों में वर्मा लगने लग गया है, वैश्यों में गुप्ता लगने लग गया है, शूद्रों में दास आदि इस प्रकार से लगने लग गया है, तो इनका वास्तविक मूल अर्थ क्या है? ये एक प्रकार से जैसे तत्सम का तद्भव हो जाता है, अपभ्रंश हो जाता है, या रूढ़ी अर्थ में प्रयोग हो जाता है, उस प्रकार से ये हो गए हैं। तो इस प्रसंग को हम आपको अगली कक्षा में सुनाएंगे, क्योंकि अभी समय पर्याप्त हो गया है और अभी नामकरण संस्कार पर बहुत बताना शेष है। यानी जितना अभी बता दिया है उससे और अधिक बताना शेष है। तो अभी समय के अनुसार कक्षा को हम विराम करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।